बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्यक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दसितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय। उपस्थित जूम के माध्यम से यूएई वीकली सत्संग में जुड़े हुए हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूं। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया वारी रे। गुरु पल में लिया वारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की बेरी मेरे, सबको दीना मारी रे। गुरु सबको दीना मारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत
सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्माइक दर्शाया, घट घट ज्योतनि हारी रे, गुरु घट घट ज्योतनि हारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानस देह सुधारी रे, गुरु मानस देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी संत महात्माओं को प्रणाम और जय सिस्तानन, और सभी प्रेमियों को भी जय सिस्तानन। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं। राखी बहन को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, हम विनय सुनाने आए हैं, भव सागर से हमें पार करो, भव सागर से हमें पार करो, हम तुम्हें मनाने आए हैं, गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे। दृष्टि जो दया की हो तेरे, अज्ञान का पर्दा हट जाए, अब ज्ञान का दीप जलाओ तुम, हृदय का अंधेरा छट जाए, अब दया करो गुरुदेव मेरे, अब दया करो गुरुदेव मेरे, हम शीश झुकाने आए हैं, गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे। अनहद का नाद सुना करके सोए हुए भाग जगाते हो, फिर ज्ञान का बादल बन करके घट में अमृत बरसाते हो, हंस नाम का सुमिरन दो हमको, हंस नाम का सुमिरन दो हमको, हम तुम्हें
गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, हम विनय सुनाने आए हैं भव सागर से, हमें पार करो भव सागर से, हमें पार करो। हम तुम्हें मनाने आए हैं गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। राखी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा। हमें हर एक सप्ताह अनुभवी प्रेमियों के और पूजनीय संत महात्माओं के सारगर्भित प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, इसीलिए सत्संग सुनना ही नहीं, सुनने में ही सीमित न रहे। सत्संग में जो बताया जाता है, जिस ज्ञान की चर्चा करते हैं, उसे ध्यान से सुने, मनन चिंतन करें और अपना जीवन में उतारने की चेष्टा करें। गुरु महाराज जी की असीम दया और कृपा से हमें अमूल्य ज्ञान मिला है। इसे ऐसे ही व्यर्थ में न गंवाएं, अनुभव करें। जब तक खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये ज्ञान अनुभव करने की चीज है। अभी ज्यादा विलंब न करते हुए सत्संग के लिए हम आपको मुंबई ले चलते हैं। गुरु भाई अजय जी को अपना स्पिरिचुअल जर्नी की अनुभव शेयर करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। सबको गुरु महाराज जी की तरफ से सबको जो है प्यार। मैं बोलने में इतना सक्षम नहीं हूँ, बट थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया एंड वी कनेक्टेड है। सो गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हुए, हाँ, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रेमी हैं, आप सबका ज्ञान के प्रति प्रेम है। अभी ये जो बहन जी हैं, ये भजन सुना रही थी कि अनहद का नाद सुना करके सोए हुए भाग जगाते हो। तो मैं सिर्फ सबको यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जितने भी भजन हैं, अगर आप उनके शब्द पकड़ लें, मुझे माफ कीजिएगा आकाश जी, मुझे शुरू करना नहीं आता है, मैं बहुत ज्यादा समाज में रहा नहीं हूँ। तो अनहद का नाद सुना करके सोए हुए भाग आप जगाते हो। तो ये अनहद जो है, ये अगर आप एक एक किसी भी भजन का आप एक शब्द पकड़ लें, जो भजन आप वोकल गाते हैं, तो भजन हम करते हैं उसकी बात नहीं, तो ये अनहद है क्या? गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया, आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद आप भजन में बैठे। अब अनहद का नाद है क्या और वो क्यों है? तो इस बात को आप खोज करते हुए जब आप भजन में आगे बढ़े, मेरी जो सारी बात है, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि आप सत्संग भजन सब करते हैं, बड़ा वो भजन में जो बैठने का गुरु महाराज जी आदेश देते हैं, जो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा जिसकी जैसी कैपेसिटी है, वो बैठे, वो जरूर बैठे। तो अनहद का नाद सुना करके सोए हुए भाग जगाते हो और भव सागर से हमें पार करो, हम तुम्हें बुलाने आए हैं। तो भव सागर ये है क्या? हम सुनने को तो वी हैव, मतलब हमारे पास बहुत बातें होती हैं कि हमें भव सागर से पार करा दो, बट ये भव क्या है? कई लोग सोचेंगे कि भव तो है इस संसार में हमें दोबारा ना आना पड़े, इस संसार में हम कभी दोबारा ना आए, बट हम कौन हैं और इस संसार में हम क्यों आते हैं, क्यों नहीं आते, ये चीज कैसे ये गुरु महाराज जी अपने सत्संग में सुनाते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो गुरु महाराज जी सत्संग सुनाते हैं वो आप एक बार में क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि संत की बात अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन। तो आप यदि गुरु महाराज जी के सत्संग को 1 बार, 2 बार, 3 बार,
4 बार। अब जब उसको बहुत ही ध्यान लगा के, कान लगा के सुनेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि गुरु महाराज जी कहना क्या चाहते हैं। या उसका तरीका दूसरा ये है कि आप भजन इतना कर लें कि वो सीधा सीधा बात आपके अंदर आने लगे। और जैसे गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन प्रयास होत भवभंगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि आपका यदि भाग्य बहुत अच्छा है तो आपको सत्संग प्राप्त होगा। सत्संग मतलब आप सत्य के साथ बैठे और आपका बिना कोशिश किए आपका जो भव है, भव मतलब द सर्कल जिसमें आप ट्रैप्ड हो, वो सर्कल ब्रेक हो जाएगा। अब सत्संग क्या है? सत्य का संग। बट व्हाट इज द ट्रुथ? ये सत्संग क्या है? सत्य क्या है? सत्य जो है विच इज अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं होता है। जैसे चक्की होती है जिसमें हम गेहूं पीसते हैं, या कोई भी पिवट आप बॉल घुमाइए, या धरती है, तो धरती का चारों तरफ दिन रात हो रहा है, चांद आगे पीछे घूमता है, धरती घूमती है 24 घंटे में एक चक्कर। बट धरती का जो पिवट है वो चेंज नहीं होता है। ऐसे ही हम भी घूमते हैं। कहते हैं ना भाव का चक्कर क्या है, कि हम भी घूमते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग बात करते हैं, मतलब बहुत संतों ने बात की, ज्ञानियों ने बात की कि 84 लाख योनि है। भाई आपने तो नहीं देखी 84 लाख योनि। अब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको 84 लाख मिलेंगी, मतलब आप कर भी ना पाओगे, पता भी नहीं लग पाओगे। बट आपको ये जरूर पता लगेगा कि आप सर्कल में घूम रहे। अब ये पता लगाने का कैसा मकसद है? कैसे आप पता लगा सकते हो कि कोई भी चीज देखोगे, एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज सर्कुलर। पानी की बूंद होती है वो सर्कुलर है। सबसे छोटा मॉलिक्यूल इस संसार में, मान कोई भी चीज आप उठा लो, उसको तोड़ते चले जाओ, ब्रेक डाउन करते चले, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो एटम बनेगा। एटम में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एवरीथिंग इज सर्कुलर। तो संसार में जो भी चीज है वो सर्कुलर है, चक्कर में है। बट एक चीज है जो इस सर्कल में नहीं आती, वो है पिवट पॉइंट, सेंटर। तो वो सेंटर अगर आप पकड़ लेते हो, मेरा ये कहना है कि सेंटर, जिस सेंटर के आसपास आप नाच रहे हो, वो सेंटर आप पकड़ लेते हो, तो वही गुरु महाराज जी कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। ये जो सत्य है, जो चेंज नहीं हो रहा है, जो रोटेशन में नहीं है, उसके साथ आपको भाग्य आपका अच्छा होगा तो आप उसके साथ जुड़ जाओगे। और आप अगर वो जुड़ जाओगे उसके साथ, तो आपका जो भव है, जिस सर्कल में आप फंस गए हो, वो जो है भंग हो जाएगा। भंग हो जाएगा मतलब टूट जाएगा, वो सर्कल से आप बाहर हो जाओगे। अब जैसे गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं हम सत्संग में आइए, जैसे खेती होती है कि गुरु महाराज जी का आप सत्संग आप देखेंगे, गुरु महाराज जी का हमारे, कि आप हमेशा वो एक बात कहते हैं कि कोई भी बीज है उसमें वृक्ष बनने की क्षमता है। कोई भी जो बीज है उसमें वृक्ष बनने की क्षमता है। अब ये बीज वृक्ष बनता कैसे है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बोलने वाला, मैं तो गुरु महाराज जी का कॉपी करके वही सुना रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ सामने। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इलाबोरेट कि उसमें जो बहुत गहरी बात छुपी है वो कैसे क्रैक डाउन होती है। कि गुरु महाराज जी बार बार हमें समझाते हैं कि भाई एक बीज होता है, हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है। बट क्या हर बीज वृक्ष बन जाता है? आपने बहुत सारे आम खाए होंगे, बहुत सारी गुठलियां फेंकी होंगी, क्या हर गुठली जो है आम का पेड़ बन जाती? नहीं बनती। तो अब बीज वृक्ष बनता कैसे? तो सपोज अब इसका हमारे जीवन से महाराज जी, गुरु महाराज जी, हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें क्या समझाना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें बीज तो दिया है, जो ज्ञान, जो सभी भक्तों को, जो हमारे सब मेरे भाई मेरे से सब बड़े ही और ज्ञानी हैं, तो आपको बीज तो मिला है, पर ये पेड़ बनेगा कैसे? पेड़ बनेगा कैसे? तो उसके जैसे किसान होता है, किसान बीज तो जमीन में डालता है, बीज जमीन में डालता है, उसके बाद वो उसकी गुड़ाई करता है, मिट्टी को खोदता है, मिट्टी को नॉर्मली बनाता है। पर खाली मिट्टी की गुड़ाई कर देने से और बीज डाल देने से क्या वो बीज वृक्ष या फसल में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। उसको दूसरी चीज चाहिए, धूप और पानी। जो उसका फूड है, जो उसका मटेरियल है, वो उसको चाहिए, तब वो जाके फलीभूत होगा। अब
जैसे हम सबके पास बीज है, जितने जितने भी गुरु महाराज जी के चरणों में हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको ज्ञान का बीज मिला है। अब वो बीज वृक्ष बनेगा कैसे? जैसे एक बहन जी थी, वो सुना रही थी अभी कि सिस्टर वो अनहद का नाद सुना करके, अब वो अनहद तुमको सुनेगा कैसे? गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा करके, जो किसी को नहीं मिलता। मैं इस पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बट मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपका सौभाग्य है जो आप गुरु महाराज जी के साथ जुड़े हैं। ऐसे महापुरुष धरती में कभी कभी आते हैं। अब आप इस बात को समझेंगे कैसे? जब आप भजन में बैठे। तो बीज गुरु महाराज जी ने आपको दे दिया, अब वो बीज फिर वृक्ष बनेगा कैसे? तो पहली तो है गुड़ाई। आप अपने मन की मिट्टी को खोदेंगे। मन की मिट्टी मतलब मन में मिट्टी कहाँ से आई? तो आप जितने बच्चे थे अब तक, जितने आप बड़े हुए हो, आपके पास सब कुछ आया इस संसार। ऐसा तो है नहीं कि हम सब जंगल में थे, कि हमें जो नेचर ने सिखाया हमने वो सीख लिया। आपके पास ये समझने की बात आई, ये मेरा है, ये तेरा है ना। हमें जीवन में पैसा चाहिए, हमें ये रेपुटेशन चाहिए, ये मैं हूँ, तू है, ये सारे भाव आपके पास प्रकट हुए। अब ये मिट्टी में गुड़ाई, जब बीज गुरु महाराज जी ने दे दिया तो आप इसकी गुड़ाई करें। गुड़ाई कैसे होगी? गुड़ाई ऐसे होगी कि आप रोज रोज बिना, आप थक के आए हो, कैसे भी आए हो, मतलब कुछ भी परेशानी हो, आप एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट, 10-15 मिनट तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो बहुत ही जो बहुत बहुत जिनके पास समय कमी है, बहुत परेशानी है, कोई काम है, आप बैठने के बाद आप वो बैठे, जब आप भजन में बैठेंगे तो आपकी गुड़ाई शुरू होगी। अब गुरु महाराज जी इसी बात को अपने सत्संग में दूसरी बात से कैसे समझाते हैं? कहते हैं कि एक औरत थी, वो पिक्चर देखने गई और पिक्चर देखने के बाद उसको लगा माँ संतोषी माँ की पिक्चर लगी है, वो बड़ी धार्मिक पिक्चर होगी, मैं देख लेती हूँ। वो देखने गई तो देखने की जब बैठी तो उसने देखा कि साबुन का इश्तेहार आ रहा है, और उसके बाद जो है कोई और इश्तेहार आ रहा है, तो कहती माँ संतोषी तो इसमें है ही नहीं। तो जब गुड़ाई हो रही थी, आप रोज गुड़ाई करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपकी गुड़ाई हो रही होगी, आप बैठेंगे, आपके मन में बहुत विचार आएंगे, 36 तरह के विचार आएंगे। जब वो 36 तरह के विचार, एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो आने खत्म हो जाए, क्योंकि जब सब कुछ सर्कुलर है, हर चीज की एक लिमिट है, आपकी मेरी। महाराज जी इसकी भी बात बताते हैं अपने जब भी सत्संग सुनाते हैं कि हर चीज की एक्सपायरी होती है। आप दवाई खरीद लो, आप केला भी खरीद लो, तो केला भी एक्सपायर हो जाता है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो सपोज आप भजन में बैठे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि विचारों की भी तो एक्सपायरी हो जाएगी। तो जिस दिन आपकी गुड़ाई खत्म हो जाएगी, उस दिन फिर पानी डालने का टाइम आएगा। गुरु महाराज जी ने सब मेथड हमें दिए हैं। ऐसा नहीं कि आप अनजान हैं या मैं, आप सबको ये पता है, बट मेरा सिर्फ यही मोटिवेशन देने का तरीका है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप जो भी करें भजन जरूर करें। तो जब आपकी गुड़ाई खत्म हो जाएगी तो उसमें पानी डालने का टाइम आएगा, और जब वो पानी डालने का टाइम आएगा, जब पानी उसमें पड़ेगा, भजन में सब होता है, अब जब पानी पड़ेगा तो जो बीज गुरु महाराज जी ने कृपा करके, मिलता नहीं जो किसी को आसानी से, वो कृपा करके वो आपके अंदर डाला है, वो वृक्ष का स्वरूप लेगा। इसलिए कहा कि हर बीज तो पेड़ नहीं बनता, बट जिस बीज की गुड़ाई पानी धूप बराबर पड़ती है, मिलती है, वो वृक्ष जरूर बनेगा, उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो एक एटमॉस्फेयर में है। एक एटमॉस्फेयर है जो गुरु महाराज जी ने हमें दिया है। अगर वो रूल डिसिप्लिन फॉलो होता है तो वो पेड़ बनेगा। वो पेड़ बनने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस होगा, जो आप सबको एक्सपीरियंस होगा, और हमारे जो महात्मा जी और जितने भाई हैं उनका ये सब एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस को आप वर्ड में बयान नहीं कर सकते। वर्ड में क्यों नहीं बयान कर सकते? अगर वर्ड में बयान कर सकते होते तो श्री कृष्ण गीता में कभी कहते ही नहीं कि ये सिर्फ जो है अनुभव का विषय। एक शब्द आपने हमेशा सुना होगा कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाइए। श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ,
श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ क्या होता है? इन शब्दों को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ, ये भी गुरु महाराज जी अपने सत्संग में सुनाते हैं कि समय जब था, ये वेद उपनिषद जो ज्ञान है, ये ज्ञान पहले सूर्य से ईश्वाकु को मिला, फिर मनु को मिला, ये ट्रैवल किया। ये ज्ञान है क्या? ये सिर्फ श्रुति और स्मृति में डेवलप रहता था, श्रुति और स्मृति में एग्जिस्ट करता था। उसके बाद वेद उपनिषद जितने भी स्क्रिप्चर्स आए, जितनी भी आप किताबें पढ़ते हैं, वो एक कोशिश है उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की, बट जो वर्ड से परे है आप उसको शब्दों में ला नहीं सकते। तो इसलिए श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ क्या है? श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ जो स्वयं मालिक है वो आपके अंदर वो प्रकट कर देगा। जैसे मैं आपको यदि गुड़ खिला दूं या मैं लड्डू खिला दूं, तो मैं आपको पूछूंगा कि भाई लड्डू कैसा है, तो आप कहेंगे कि भाई मीठा है। तो मैं इस बात से सेटिस्फाई ना हो जाऊं और मैं आपसे बात पूछूं कि भाई मीठा कैसा होता है, मुझे ये बताओ, तो संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बना है कि जो लिख के बता दे कि मीठा ऐसा होता है, आप रख लीजिए ये मीठा है। वाटर का फार्मूला नहीं है कि H2O मीठा होता है, आप ले लीजिए ये मीठा है। तो मीठा क्या है? अगर मीठे को जानना है तो आपको वो खाना पड़ेगा, और खाते ही जो मीठा मेरे पास था वो आपके पास पहुंच गया। तो जो मैं बात कहना चाह रहा था कि श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ क्या होता है? श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ वो है जो श्रुति और स्मृति के ज्ञान को होल्ड करता है, पोजेस करता है, और जब आपका कटोरा उस लायक बन जाता है कि जब वो आपके अंदर आ जाए तो वो आपके अंदर वो प्रकट कर देता है। तो तब कहने सुनने का माध्यम खत्म हो जाता है कि आपका मीठा मैंने चख लिया, तो वो मीठे का अनुभव आ गया। तो जब भी हम करते हैं कि भाई बात यहाँ से हो रही थी कि ये बीज वृक्ष बनेगा कैसे, पहले करनी होगी आपको गुड़ाई। गुड़ाई ऐसे होगी कि रोज आपको कुछ भी हो जाए, आपको गुरु महाराज जी ने आपको नाम दिया है, नाम दिया है। जो भी उपदेशी हैं, मैं जानता नहीं कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, मुझे कितना बोलना चाहिए मुझे ये भी नहीं पता है, ठीक है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बट मैं सिर्फ आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स कि आपको नाम मिला है। वो नाम आपको क्यों मिला है? क्योंकि आपके कटोरे में दम था। तो जब आपके कटोरे में दम था तो वो नाम आपके कटोरे में आ गया है। तो जब वो नाम आपके कटोरे में आ गया, अब गुरु महाराज जी इस बात को भी बार बार कहते हैं कि नाम से क्या हो। नाम क्या है? किसी आदमी को बुलाना हो तो उसका आप नाम ले दो, वो आपके पास आ जाए। तो अब ये गुरु महाराज जी ने कौन सा नाम दे दिया जिस नाम को हम पकड़ कर किसी को बुलाना चाहते हैं? मैं सिर्फ विचार करने के कोशिश में टू स्क्रिबल योर ब्रेन थॉट्स कि नाम क्या है। गुरु महाराज जी हम लोग क्या चाहते हैं कि हम किसको बुलाएं? तो वो जो नाम आपको दे दिया है, वो नाम आपको इसलिए दिया है ताकि आप किसी को बुलाएं। जब वो नाम लेंगे तो जिसका नाम लेंगे वो आएगा आपके पास। मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े महात्मा जी वगैरह सब हैं आपके सब लोगों के साथ, और वो ज्यादा जानकार है इस मामले में। तो जब आप नाम ले लेते हैं तो वही तो आपके पास आता है। तो जैसे अभी एक प्रेमी भजन सुना रहे थे कि हंसा निकल गया पिंजरे से और खाली पड़ी रही तस्वीर। यानी दो चीजें हो गई, एक तो हंसा है और एक तस्वीर है। जब ये हंसा निकल जाएगा तो तस्वीर खाली पड़ी रह जाएगी। अब अगर ये हंसा है निकलेगा तो जाएगा कहाँ, और ये जाना क्यों चाहता है? अगर एक होता है ना, चिड़िया पिंजरे में बंद हो जाती है, तो चिड़िया पिंजरे में जब बंद हो जाती है तो कहीं जाना चाहती है। कोई पूछे भाई तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो हर चिड़िया हर चीज चाहती है कि मुझे फ्रीडम मिल जाए। इसका मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। आपने पहाड़ देखे होंगे, पहाड़ के ऊपर एक पत्थर जो है, पत्थर ऊपर टिका रहता है, और जब लैंडस्लाइड हो जाता है वो पत्थर नीचे गिर के नीचे आ जाता है। तो मैं नेचर का लॉ समझाना चाहता हूँ कि जब वो ऊपर था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा थी। कोई भी चीज जब हाइट पे होती है तो उसके गिरने का ज्यादा संभावना होती है, और जब वो नीचे आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो गई, बैलेंस हो गया। तो हर संसार में हर वस्तु स्टेबिलिटी चाहती है,
आप कोई भी चीज अपने जीवन में भी देखोगे, हर चीज में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप खड़े हो तो थोड़ी बार देखेंगे कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं बैठ जाऊं, थोड़ी देर बैठे रहेंगे, फिर बोलोगे स्टेबल हो जाऊं, लेट जाऊं, लेटोगे तो थोड़ी देर और सोचोगे स्टेबल हो जाऊं, सो जाऊं। तो हर संसार में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ भागे। आप अपने मन को भी देखेंगे तो जब भूख लगती है तो आदमी, जो भी मनुष्य है, वो खाना खाने की तरफ भागता है। पर खाना खाने से होगा क्या? अगर आपने खाना खा लिया तो खाना खाने से होगा क्या? स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी क्या है? आपने खाना खा लिया, जो जठराग्नि में जो आग लगी थी वो शांत हो गई। शांत होने के बाद वो फिर जाग जाएगी, फिर आप उसको स्टेबल करें। तो ऐसे ही प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम क्या है? टू गेट दी मेन स्टेबिलिटी विच एवरी माइंड वांट। आपको पता हो नहीं पता हो, मन जो है, मन शांति चाहता है। अपना जीवन का कोई भी एक्शन उठा के देख लीजिएगा, नहाने से लेके, कपड़े पहनने से लेके, खाने से लेके, नाचने तक, मन जो है स्टेबिलिटी के पीछे भागता है। बट जो वो स्टेबिलिटी है, जैसे भूख का एग्जाम्पल, वो परमानेंट नहीं। मान लीजिए आप म्यूजिक बज रहा है, आपका नाचने का मन करता है, क्योंकि मन कर रहा है, मन वांट्स टू स्पेंड द एनर्जी, आप नाचें। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, भूख लगने के बाद आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप थक गए, मन ने कहा भाई बहुत थकान हो गई है, थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा, वी नीड स्लीप, आप सो गए। बट ये जितनी स्टेबिलिटी है, ये आएगी जाएगी फिर आ जाएगी। ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार आएगी तो दोबारा बुलानी नहीं पड़ेगी? तो वही उसी स्टेबिलिटी का ज्ञान। जैसे आप अगर अपनी बॉडी को देखें, आप अपने शरीर को देखें, तो सारा शरीर एक प्राण पे टिका हुआ है। पूरा का पूरा शरीर एक प्राण पे टिका हुआ है। अब ये प्राण क्या है? प्राण है तो श्वास है। मैं जितने भी है, मैं इस बात को बहुत ज्यादा नहीं एलोब्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे कितना बोलना चाहिए। पर जो है, पूरा सारी स्टेबिलिटी प्राण पे टिकी हुई है। प्राण क्या है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तो प्राण क्या है? प्राण स्टेबल है कि अनस्टेबल? ये आप भजन करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जानने का विषय है, ये बताने का विषय नहीं। और श्वास क्या है? श्वास है अनस्टेबल। श्वास चलेगा, कम हो जाएगा, कभी तेज चलेगा, कभी कम हो जाएगा। तो कोई भी अनस्टेबल चीज स्टेबल कैसे होती? जैसे गुरु महाराज जी इस बात का बहुत ही एग्जाम्पल देते हैं, कि मैग्नेट का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि आप एक चुंबक ले लीजिए और एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए। चुंबक जो है वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब उसमें डेफिनेशन है, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। वो एक सिस्टम में बंधी हुई है, एक स्टेबिलिटी है उसके अंदर। आयरन में क्या है? आयरन में स्टेबिलिटी नहीं है। जो लोहे की कील होती है, आप उस पर लगा दीजिए, बट जब अनस्टेबल चीज को स्टेबल चीज के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो अनस्टेबल चीज भी स्टेबल हो जाती है। अब ये गुरु महाराज जी के ज्ञान में बड़ी गहरा विषय है, कि आपका श्वास तो अनस्टेबल है, बट स्टेबल क्या है? गुरु महाराज जी ने आपको ज्ञान दिया कि मैं तुम्हें स्टेबिलिटी देता हूँ, जो तुम ढूंढ रहे हो, जो तुम्हें नहीं भी पता हो पर तुम ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हें स्टेबिलिटी देता हूँ, बट मेरे कहीं पे चलो। इसलिए तो कहा गया ना कि पूजा मूलम गुरु पादुका और मंत्र मूलम गुरु वाक्य। कि गुरु का जो वाक्य है वो मंत्र है। और मंत्र क्या है? मंत्र अपने आप में शब्द है ना। मन को जो नियंत्रण में ले आए वही मंत्र है। अब मान लीजिए हमारे पास तो गुरु महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर कि हमारे पास गुरु महाराज जी हैं। जिनके पास नहीं है वो भी तो कोई ना कोई मंत्र जपते ही हैं। वो क्या करते हैं? उस मंत्र में अपना मन लगाते हैं, ताकि जो अनस्टेबल वाइब्रेशन वाला मन है वो एक जगह जाके जुड़ने के बाद उस सेंटर, पिवट पॉइंट पे सेंटर हो जाए, वो अपना सेंटर पकड़ ले। बट हमारे लिए क्या है? जो गुरु महाराज जी ने कह दिया वही हमारे लिए मंत्र है। अगर यदि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अगर स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं, तो जो मर्जी करिए।
फिर आप भजन करिए मत करिए। अब जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि जितना प्रोग्राम हम करते हैं, गुरु महाराज जी जगह जगह जाते हैं। अगर मैं अब आई एम वेरी मतलब मुझे बड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ ये बात देख के कि गुरु महाराज जी शरीर से अगर देखा जाए तो उनकी उम्र बढ़ रही है, बट फिर भी वो रोज सत्संग कर रहे हैं, रोज सत्संग कर रहे हैं। किसी के मन में सवाल आता होगा क्यों कर रहे हैं, आराम भी कर सकते हैं। गुरु महाराज जी आराम भी कर सकते हैं, गुरु महाराज जी मतलब अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। वो पर रोज भाग दौड़ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। क्यों? ताकि जो स्टेबिलिटी जितनों को नहीं मिली है वो स्टेबिलिटी मिली है। और सवाल आएगा क्यों कर रहे हैं, ये किसी ने किसी से विवेकानंद जी से सवाल किया था कि भाई आपके पास जब भी आता हूँ आप ज्ञान की बात क्यों करते हो, आप तो फिलोसफर हो और फिलोसफी कर सकते हो, चांद सूरज की बात कर सकते हो, गैलेक्सी की बात कर सकते हो। तो जब वो आदमी सवाल पूछ रहा था उसके हाथ में चाय का कप था, तो विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि अगर मैं तुमसे इमीडिएटली कुछ मांगू अभी एकदम से मुझे कुछ दो, तुम क्या दे सकते हो? तो कहता चाय का कप आगे बढ़ा दूंगा। तो कह रहा जिसके पास जो होगा वही तो देगा। सो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप कुछ भी करें, आप भजन गाएं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, आप बहुत अच्छे सत्संग सुनते हैं, मेहनत करते हैं, सेवा भी करते हैं, बट ये सब क्यों कर रहे हो इसके पीछे एक लॉजिक है कि इसके बाद भजन में बैठना है, और भजन में बैठना इतना आसान नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप आधा घंटा बैठ के भजन से उठ गए हैं, वो अभ्यास है। महात्मा जी बहुत बाई जी सब जुड़े हुए हैं, आप इनसे समझिए जाइए कि अभ्यास और भजन में फर्क है। तो आपको ये जानना है कि आप अभ्यास कर रहे हो कि भजन कर रहे हो। आप आधा घंटा बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर वो समय बढ़ाइए, भजन अपने आप होना शुरू हो जाए। क्योंकि बीज तो गुरु महाराज जी ने दिया ही है, आप उसकी गुड़ाई तो कर ही रहे हो, आप सत्संग सुन रहे हो, आप सेवा कर रहे हो। मैं सिर्फ लास्ट मेरे 5 मिनट बाकी मैं बात कहना चाहता हूँ कि संसार को सिर्फ 5 चीजें चलाती हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इन 5 चीजों के अलावा ये संसार रन नहीं कर सकता, संसार रन नहीं कर सकता। अब इस 5 चीजों के अलावा हम आरती में क्या गाते हैं, 5 चोर के मारण कारण नाम का ज्ञान दिया। कि नाम क्या है, इन 5 चोर को चोर क्यों कहा गया ये भी आप पकड़ना बहुत जरूरी है कि 5 चोर को मार देता है, बट कौन मार देता है, वो है नाम। तो आप नाम लोगे तो संसार में जो आपको दौड़ा रहा है, ये जो 5 चीजें कहाँ रहती हैं, मन में। और मन क्या है, इज अ गैदरिंग ऑफ थॉट्स। आप कभी भी आंख बंद कीजिएगा, मन इज लाइक अ मंक, वो आपको हमेशा इधर उधर, कभी मन रंग तुरंग चढ़े, कभी मन सोचत है धन। ये गुरु महाराज जी ही कहते हैं, तो कोई वाक्य नहीं। तो मन जो है आपको नहीं बैठने देगा, बट उसको मार कौन सकता है, उसको नाम मार सकता है। नाम किसका, गुरु महाराज जी ने आपको नाम दिया है, और जिसको बुलाने के लिए दिया है आप उसे बुलाइए। आप एक बार नाम लेंगे, 2 बार नाम लेंगे, आना ही पड़ेगा। नाम लेते हो तो आप किसी घर में आप चिल्ला के किसी का नाम लेके देख लीजिए, आना ही पड़ेगा। तो जो आपका कनेक्शन है वो तभी जुड़ेगा जब आप नाम लेंगे। और नाम आप कब ले पाएंगे, जो गुरु महाराज जी ने बोला है वो आलती पालती मार के, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट कि क्यों बैठना। आप खड़े रह के भी भजन कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, बट आपको एक बार तो बैठ के थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा। आप अभ्यास करेंगे तो वो नाम जो है वो पुकारा जाएगा, और जिसका नाम आप पुकार रहे उसको आना पड़ेगा। दिस इज अ लॉ। तो लॉ के बेस तो परमात्मा भी नहीं जाता। तो खैर आकाश जी, मैं I'll stay put a hold on my voice जी। मैं गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हुए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अजय जी को अपना स्पिरिचुअल जर्नी की अनुभव हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग पंजाबी बाग आश्रम चलते हैं, और राजेंद्र जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय।
सभी दिव्य विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सज्जनों, हम सभी को बहुत प्रसन्नता है कि हम इस सत्संग प्लेटफॉर्म पे जैसे हम सभी लोग मिलते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी हमें खुशी का एहसास होता है। इसी तरह से मेरी भी जो है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, सभी दिव्यति के चरणों में ये प्रार्थना है कि आप जब जब इस धराधाम पे आप आए तो मुझे भी, हम सभी, आप अपने भक्तों को भी अपने चरणों में स्थान दें, अपने शरण में सेवा का मौका दें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मैं तुम्हीं को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं खाक का जरा था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं खाक का जरा था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में कश्ती, मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में कश्ती, दर दर भटक रहा था, ओ दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं था इस तेरे जहां में जैसे खाली सीप होती, मैं था इस तेरे जहां में जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मुझे मिल गया सहारा, ओ मुझे मिल गया सहारा, कदमों में तेरे आके मुझे कौन पूछता था। यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, यूं तो है जहां में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, तू है वो दरिया रहमत, तेरे जैसा कौन होगा, तू है ओ दरिया रहमत, तेरे
जैसा कौन होगा, मजा क्या था जिंदगी में, हो मजा क्या था जिंदगी में। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तू जो मेहरबान हुआ तो सारा जग ही मेहरबान है, तू जो मेहरबान हुआ तो सारा जग ही मेहरबान है, ये जमी भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है, ये जमी भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। न आवाज न गला था, हो न आवाज न गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। रोशन सभी तेरे से, हर दिल में राज तेरा, रोशन सभी तेरे से, हर दिल में राज तेरा, हंसलाल मेरे स्वामी, मेरे दिल में डालो डेरा, हंसलाल मेरे स्वामी, मेरे दिल में डालो डेरा, दर दर की खाक छानी, हो दर दर की खाक छानी, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मैं तुम्ही को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मैं तुम्ही को ढूंढता था, मैं तुम्ही को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। प्रेम से बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय, हंस वंश की जय, मानव धर्म की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय, हमारे सभी संत महात्माओं की जय। राजेंद्र भाई को अति मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। करी कृपा मोहि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने। मैं अपराधी जन्म का, मेरे नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल।
गुरु है बड़ गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सुआर है, गुरु सुमिरे सो पार, गुरु सुमिरे सो पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित सभी जूम के द्वारा जुड़े हुए प्रेमी सज्जनों, काफी देर से यहाँ पर आज हम सभी लोग हर शुक्रवार की तरह अति सुंदर भजन और मार्मिक सत्संग से लाभ प्राप्त कर रहे थे। अभी अभी भजन में सुना, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। सचमुच में हम सभी लोग तो खाली सीप की तरह ही थे, लेकिन मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए है मोती। उसी सीप में मोती बना करके गुरु महाराज जी ने हमें संसार में चमका दिया। और यही तो सद्गुरु की कृपा होती है, ज्ञान की महिमा होती है कि ज्ञान के द्वारा मूक भी वाचाल हो जाता है। मूक हो ही वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, कि एक मूक, एक गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है। और यही ज्ञान से हम अनेकों भक्तों के इतिहास देखते हैं कि उन्होंने अपने असल जीवन को जीना सीख लिया। जो भजन में गाया कि मैं तुम ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले, जिंदगी तो हमारी ज्ञान प्राप्त करके उस सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति का अनुभव करने के बाद ही शुरू होती है। उससे पहले तो हम सभी लोग इस माया के भाव में ही थे, वहां जीवन नहीं जी रहे थे, जिंदगी नहीं थी हमारी। वो तो एक भेड़ चाल की तरह संसार में माया के पीछे मोह और अहंकार के बहाव में, अज्ञानता के बहाव में बहे जा रहे थे। लेकिन गुरु महाराज जी ने नाम का जहाज देकर के, इस नाम के साथ हमें जोड़ करके, हमें उस जहाज पे बिठा करके खुद पतवार भी चलाते हुए हमें जिंदगी जीना सिखाया। वो तो उस जहाज को लेकर के हमारे सामने आते ही है। तभी तो बहुत बार लोग गाते हैं, राम नाम की नैया लेकर
सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। पाप गठरिया सिर पे धरी कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। भक्त खुद अपनी पाप गठरिया देख देख करके, अपने अवगुणों को देख देख करके, लाज के मारे, शर्म के मारे महापुरुषों के दरबार तक नहीं पहुंच पाता है। वो तो उस नैया को लेकर के किनारे पर ही खड़े हैं और पुकार पुकार करके हमें कहते हैं कि भाई नैया में बैठ जाओ, तुम्हें उस पार ले जाऊंगा, भाव पार लगा दूंगा। लेकिन हमने ही इतनी भारी पाप की गठरी साथ में ढो के रखी हुई है कि वो गठरी का इतना वजन है, इतना भार है कि खुद ही हम अंदर से ही शर्म के मारे कि भाई इतनी भारी गठरी इस नैया पर हम कैसे चढ़ाएंगे, खुद ही शर्माते हैं। जब हमें पता है कि ये पाप की गठरी अति भारी है तो इसे हम लेकर के ही क्यों चले। तभी तो कबीरदास जी कहते भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया, प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे घाट न पनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ का मनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। इस मन में उतना ही बोझा ढो जितना ये मन उठा पाए, पर हम तो इतना ज्यादा बोझा इस मन पर भरते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि फिर इस बोझे को हटाना हमारे खुद के लिए मुश्किल हो जाता है। पर गुरु महाराज जी हमारे इस मन के ऊपर से बोझ को हटाने के लिए हमें सत्संग के साथ जोड़ते हैं कि भाई सत्संग से ही मन का बोझ हमारा हल्का होगा। अभी जो भाई स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, ये मन का बोझ जब तक, इस पर जो भार है, इस पर जो पाप की गठरिया हमने चढ़ा के रखी हुई है, ये जब तक हटेगी नहीं तब तक मन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारा वजन लेकर के आप सिर पे घूमोगे तो कहीं भी आप अनस्टेबल हो सकते हो, आप स्टेडी नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर सिर खाली है, उसमें कोई बोझ नहीं है, कोई गठरी नहीं है, तो आप अपने आप को आसानी से स्टेबल कर पाओगे, आसानी से स्थिर कर पाओगे। ये गठरिया ही तो हमें अनस्टेबल करती है। इसीलिए इसी के कारण तो मन में चंचलता आती है, मन में अस्थिरता रहती है, ये मन रेस्टलेस रहता है। पर इस गठरिया को ज्ञानी लोग कहते हैं पहले साइड रखना शुरू करो, और पहले साइड रखने के लिए ही सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि बार बार जब सत्संग की बातों को हम सुनते हैं, बार बार हमारे ज्ञानियों के अनुभवों को सुनते हैं, हमारे ऋषियों के अनुभवों को सुनते हैं कि जिन्होंने उस एक अखंड आत्मा को सारे जगत में सर्वव्यापक देखा, जिन्होंने उस एक अखंड तत्व को सारे संसार में व्याप्त हुए चराचर में देखा, तभी तो उन्होंने यही कहा, वेद पुराणों ने हमें ये सिखाया, एक प्रभु है सब में समाया, कोई नहीं ऊंचा जग में
कोई नहीं नीचा, एक बागवान ने सबको है सींचा, आत्मा का रूप एक, आत्मा का रूप एक, कोई ना पराया, यही समझाया। वेद पुराणों ने हमें ये सिखाया, एक प्रभु है सब में समाया। कहा एक ही परमात्मा सब में समाया हुआ है, ये हमारे वेद पुराणों ने कहा। अब जब वेद पुराणों में ये लिखा हुआ है तो हमारे ऋषियों ने अनुभव किया होगा, तभी तो उन्होंने लिखा कि एक ही परमात्मा, एक ही शक्ति सारे जगत में समाई हुई है। वही ब्राह्मण में, वही हरिजन में, भेदभाव सारा भरम गुरु ने मिटाया। ऋषियों ने इस अनुभव को वेद पुराणों में तब लिखा जब उन्होंने भी अपने गुरु के द्वारा उस एक तत्व को अपने अंदर जाना, उस एक शक्ति को अपने अंदर जाना। तो हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमें भी उस एक तत्व से जुड़ करके तब जाकर के अपने मन को हम स्थिर और शांत करेंगे, और तब जो परमात्मा का दिव्य आनंद इस अंतरात्मा की शक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने आप को स्थिर करके लेता है, यही अनुभव हमें भी पाने की जरूरत है। और ये सद्गुरु की शरण में जाकर के जब उनसे ज्ञान के द्वारा जुड़ करके साधना के मार्ग पर चलते हुए हम प्राप्त करते हैं, तभी से हमारी जिंदगी शुरू होती है। भजन में इतना सुंदर गाया, बहुत दिनों से मैं भी रोज सोते समय रात को यही भजन सुन करके सोती थी। और आज हमारे थापा जी ने भजन गा भी लिया कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। सचमुच में अगर हम अपने गुरु महाराज जी से जुड़ने से पहले के जीवन को याद करें तो हम सभी जानते कि है कि कहाँ थे हम। कितनी बार माता जी के प्रवचनों में हम सुनते हैं कि हम तो रोड पर पड़े हुए पत्थर के समान थे, जिस पत्थर को लोग अपने पैरों के ठोकर से कभी इधर धकेलता रहता था, कभी उधर धकेलता रहता था। उसी रोड पे हम अनेकों लोगों की ठोकरों में आते आते इधर से उधर धकेले जाते थे। लेकिन उसी पत्थर को जब किसी संत का सहारा मिला और उनके द्वारा सत्संग मिला, तो धीरे धीरे सत्संग के द्वारा ये पत्थर उसमें मूर्तिकारों ने अपना नक्शी काम करना शुरू कर दिया। संत ज्ञानियों ने अपने अनुभव के द्वारा इस पर नक्शी काम करना शुरू कर दिया, इसको मोल्ड देना शुरू किया। वो मोल्ड देते देते एक समय ऐसा आया कि यही पत्थर एक ऐसी सुंदर मूर्त बन गई कि इसी मूर्त को फिर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में लगा करके जब उसमें गुरु महाराज जी के द्वारा ज्ञान की प्राण की प्रतिष्ठा हुई, तो यही मूर्त चलती फिरती एक ऐसी सुंदर आकृति ले ली उसने कि जिसके कारण यही मूर्त की पूजा होने लगी। लोग आज हमें पहचानते हैं तो गुरु महाराज जी की इस ज्ञान की शक्ति के द्वारा है, नहीं तो हमारी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। हम सभी लोग इस ज़ूम के द्वारा भी जुड़े हुए हैं
तो हम इसीलिए जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को हाथ जोड़ करके जय सच्चिदानंद कह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें उस एक शक्ति के साथ जोड़ करके इस मूर्त में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, उन्होंने प्राण डाल दिए हैं। परमात्मा ने तो ये मनुष्य शरीर में, जब हम माँ के गर्भ में 3 महीने के थे, 3 महीने का जीव होता है, तब उसमें श्वास डालते हैं। बस पर गुरु महाराज जी इसमें उसी श्वासों की प्रतिष्ठा करते हुए, उसी प्राणों की प्रतिष्ठा करते हुए इस मूर्त को सूरत बना देते हैं, और तब फिर हमारी जिंदगी जीना शुरू होता है। तो ऐसे गुरु महाराज जी के दया का जो समुंदर है, जिसके लिए भजन में गाया कि तू है वो दरिया रहमत, तेरे जैसा कौन होगा, वो तो समुंदर के समान है। कितना ही पानी बाहर आकर के बह जाए, कितनी बार इतने ऊंचे ऊंचे वेव्स आते हैं और वो किनारे से कितनी दूर तक चला जाता है पानी, लेकिन फिर भी दरिया का अपना जो पानी है वो उतना का उतना रहता है, उसमें कभी कमी नहीं आती है। भले कितना ही बह के चला जाए, किनारा तोड़ करके, बाउंड्री तोड़ करके उधर चला जाए, लेकिन फिर भी उसका पानी कभी कम नहीं होता है। तो गुरु महाराज जी भी वही रहमत बरसाते हैं, उनका भी दरिये से, उनके समुंदर से भी वो रहम का जल हमेशा बरसता रहता है। और ऐसे रहम के जल से एक साधक अपने आप को तभी तृप्त कर पाता है जब उसके निकट रहता है, उसमें तभी वो स्नान कर पाता है जब उसके निकट रहता है। अब हम यहाँ बैठे बैठे ये सोचते रहे कि मैं समुंदर में नहा रहा हूँ, मैं समुंदर में नहा रहा हूँ, या तो समुंदर का चित्र सामने रख करके हम सोचते रहे तो भी नहीं होगा। अगर समुंदर में नहाने का आनंद लेना है तो समुंदर का जो असली समुंदर है उसके निकट जाना पड़ेगा, और तभी उसका अनुभव कर पाएंगे। तो हम भी अपने जीवन में वही अध्यात्म तत्व के साथ हमेशा अंतरात्मा से जुड़ करके अपने जीवन की कीमत को समझे, और जो जीवन की कीमत को समझता है वही अपने जीवन में ये समझ पाता है कि मैं तो खाली सीप था, पर गुरु महाराज जी ने इसमें मोती भर दिया। तो हम उसी मोती की कद्र करते हुए खूब खूब सुमिरन करें, साधना करें, और तन धन से गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करे और अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद सूचना है? भगवान की जय। भाई जी प्रणाम, जय सच्चिदानंद। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। गुरु वंदन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव, बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामय सुधामयी सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु अहेतु की कृपा से की कृपा से
मानव मात्र के हृदय में मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य हो जाए। धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्या जगतजननी श्री माता जी की जय। सभी संत महात्मा और भाई जियों को जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। आज के आनंद की जय। सभी को जय श्री सच्चिदानंद। थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे सभी लोग। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।